नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं आज हम महंगाई राहत शिविर में आए हुए हैं। वार्ड 127 में स्थायी कैंप लग रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी। हम इन लोगों से बात करेंगे किस प्रकार से देखते हैं विधानसभा चुनाव 2023 को। तनवीर जी नमस्कार। नमस्कार। विधानसभा चुनाव 2023 उसको देखकर सारी तैयारी चल रही, चाहे वो महंगाई राहत शिविर हो या और कुछ हो, सरकार रिपीट होने का प्रयास कर रही है। आप किस तरह से देखते हैं इस बार? आप सरकार रिपीट होगी नहीं? बिल्कुल सर, रिपीट होगी क्योंकि राजस्थान सरकार अच्छा काम कर रही है। महंगाई राहत कैंप उन्होंने लगाया है और जनता को सारी सुविधाएं दे रही है। जो गरीब वर्ग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं और जो सभी लोगों को बिजली की सुविधाएं दी जा रही है। और ये जो जितने भी पेंशन की है उनकी 1000 पेंशन कर दी है, 100 यूनिट फ्री कर दी है। दूसरी बात ये है कि जितनी भी योजना है सबका जनता को लाभ मिल रहा है। तनवीर जी, हम देखते हैं जब विधानसभा मालिनगर विधानसभा की बात करते हैं, आप लगभग 25 साल से विधानसभा में कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल कार्य करता हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। साल से काम कर रहा हूँ? 25 साल से काम कर रहा हूँ। 25 साल से कांग्रेस पार्टी में। इस दौरान हमेशा हम देख रहे हैं एक ही रवायत रहती है, हमेशा बीजेपी ही रिपीट हुई है। कांग्रेस शायद एक बार भी नहीं आई यहाँ पर। इन 25 सालों में आई है अभी? नहीं, अभी इसमें नहीं आई है, लेकिन एक बार तकीउद्दीन साहब, एडवोकेट साहब यहाँ से जीते हैं और वो मंत्री भी रहे यहाँ से, जब जोहरी बाजार विधानसभा क्षेत्र था। मायनगर विधानसभा क्षेत्र में तो एक बार भी नहीं आया? नहीं आई सर। तो क्या कारण रहे, क्यों आप लगातार हारते जा रहे हैं? क्या मुद्दों की राजनीति नहीं हो पा रही है, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। दरअसल क्या है कि ये बीजेपी का गढ़ रहा है और लगातार बीजेपी को लोग वोट देते रहे। उन लोगों के काम नहीं हुए, इसके बावजूद भी वो बीजेपी को जिताते रहे। काम नहीं हुए उसके बावजूद बीजेपी को जिताते रहे, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? बिल्कुल सही है, काम नहीं हुए फिर भी वो जिताते रहे। कुछ एक लोगों ने तो इसके लिए ये भी कहा कि जिसके गले में बीजेपी का पट्टा बांध दिया जाए उसी को लोग वोट दे देंगे, ऐसी भी धारणाएं आई है पहले। लेकिन ये धारणा सही भी तो साबित हो रही है, चाहे वो पार्षद चुनाव हो, चाहे विधायक चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, हमेशा यही तो रहा टेंडेंस। धारणाएं रही हैं, लेकिन अब वर्तमान जो परिवेश है, अब लोग बहुत कुछ समझने लगे हैं, जानने लगे हैं कि काम कौन करवा रहा है, काम कैसे हो रहा है, काम की परिणति क्या है, काम किस तरीके से होते हैं, ये लोग समझने लगे हैं। उस आधार पर अब वोट परिवर्तन होगा। कृष्ण गोपाल जी, हम देख रहे हैं कि इससे पहले जो कांग्रेस के प्रत्याशी आए वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद गायब हो जाते हैं, चाहे वो वार्ड स्तर पे पार्षद प्रत्याशी रहे हों, सांसद के रहे हों या विधायक के रहे हों। लेकिन इस बार कुछ लग रहा है परिवर्तन हुआ है। बहुत परिवर्तन हुआ है। आज अर्चना जी हर घर घर में जा रही है और मालिनगर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, और हम सर्वे भी कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि अर्चना जी को चुनाव लड़ाओ और अर्चना जी अब के बार जीतेगी जरूर, 100%। आप सर्वे करते हैं? सर्वे कहाँ करते हैं? हम पूरे मालिनगर विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, अर्चना जी के आदेश होते हैं और अर्चना जी द्वारा ही सारे विकास के कार्य हो रहे। और आप भी देख रहे हो अर्चना जी को, यानी घर घर हम सर्वे कर रहे हैं और जनता के पास जा रहे हैं और जनता ये कह रही है अर्चना जी को जिताओ, यानी सहानुभूति लहर हो रही। आज की तारीख में अगर चुनाव, सहानुभूति लहर है अर्चना जी की? बिल्कुल है, सहानुभूति लहर है अर्चना जी की। सहानुभूति लहर किसको कहते हैं? देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ। 2 बार हार गया उसके लिए सहानुभूति पैदा हो गई, ऐसा? देखिए, ऐसा है, सहानुभूति एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अर्चना शर्मा जी ने यहाँ पर 5 साल तक लगातार काम किया है। पूरे मालवीय का विकास किया है, चाहे वो सिविल लाइन का काम हो, चाहे वो पानी की लाइन हो, चाहे ये पार्क हो, चाहे सड़कों का नवीनीकरण हो, सब काम अर्चना जी ने ही किया है और लगातार मालवीय विधानसभा क्षेत्र में काम कर रही हैं। सोनी जी, आप कब से देख रहे हैं इस विधानसभा को? कब से रह रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन 20 साल से। 20 साल से। क्या लगता है माहौल क्या है इस बार का चुनाव का? और लगता है कांग्रेस माहौल सर इस बार जो कांग्रेस ने काम किए हैं इस हिसाब से लग रहा है कि इस बार कांग्रेस जीत सकते हैं यहाँ पर। इस कौन से काम अच्छे लगे आपको? राष्ट्रीय शिविर केंद्र लगा रखा है जो उन्होंने, और जनता के लिए भलाई के लिए जो काम कर रहे हैं, इनको थोड़ा महंगाई से राहत दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा काम है लग रहा है। काबरा सर, अभी जो बात चली आ रही थी, मैं उस पर ही आऊँगा आप पे। सहानुभूति की लहर जो कृष्ण गोपाल जी ने कहा, सहानुभूति की लहर से टिकट वापस मिलेगा, कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में आएंगी अर्चना जी? मैं आपको देखो स्पष्ट बताऊं, ये अर्चना जी ने अपनी कर्मभूमि बना लिया मालवीय नगर को। वो यहाँ पर विधायक का चुनाव नहीं जीत पाई तो भी उन्होंने यहाँ कार्य उसी प्रकार किया जैसे वो विधायक है। घर घर जा कर के व्यवस्थाएं देखी है लोगों की,
घर घर का मतलब प्रत्येक मोहल्ले से वो निकली हैं। आपके मोहल्ले में क्या काम हुआ? हमारे मोहल्ले के अंदर भी जैसे अब विकास के लिए अगर हम बात करें तो जो उन्हें कहा जाता है सड़क बनाने के कार्य के लिए है, तो उन्होंने यहाँ भरी, अभी सड़क बनेगी। अब सड़क अभी तक बनी नहीं कोई भी। अभी सड़क का कार्य चल रहा है, तो जैसे जैसे पास हो रहे हैं वैसे वैसे सड़क तैयार हो रही है। तनवीर जी, बताया जा रहा है कि काफ़ी काम कराया अर्चना जी ने आपके क्षेत्र में। आपके कहने से कुछ ऐसे काम हुए हों जो आप बताना चाहें? बिल्कुल हुआ है, मालवीय नगर के हर क्षेत्र में काम हुआ है। और उन्होंने जिन लोगों ने भी, जैसे आम जनता ने मांग की कि हमारे यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं या सीवर लाइन बंद है या पानी की समस्या, उनका सबका समाधान उन्होंने ही किया है। कृष्ण गोपाल जी, आप वार्ड अध्यक्ष बने। बता दूं आपको, वार्ड पहला सिंधी है व्यक्ति हैं जो वार्ड अध्यक्ष बने हैं। शायद पहले ही व्यक्ति हैं आप सिंधी जो वार्ड अध्यक्ष बनाए गए। बिल्कुल सही बात है, पहला ही समाज का सिंधी तो व्यक्ति। लगता है सिंधी समाज जो हमेशा से परंपरागत बीजेपी का वोटर रहा है वो कांग्रेस की तरफ झुक रहा है? बिल्कुल कांग्रेस की तरफ झुक रहा है और कांग्रेस को ही वोट देंगे पूरा सिंधी समाज। और कहीं सिंधी समाज हिलने वाला नहीं है। और अर्चना जी में बहुत अच्छी लहर है। लहर तो है, लेकिन जो आपने टीम बनाई है उसमें सिंधी व्यक्ति कितने शामिल? क्योंकि वार्ड की टीम बनाई होगी ना आपने, कितने लोग हैं सिंधी? इसमें सिंधी 8 सिंधी हैं और समाज के भी लोग हैं। कितने लोगों की टीम बनानी है? हमने 35 आदमियों की टीम बनाई है। हर समाज पिछली बार आपको ध्यान हो बहुत टफ सीट थी। 127 नंबर वार्ड जो अब वर्तमान का है, वहीं से अर्चना जी हारी थी। सेक्टर 2 सेक्टर 1 से बहुत कम वोट डले थे अर्चना जी को। तो क्या तैयारी है इस बार वोट बढ़ाने की? खूब तैयारियां कर लिए, एक भी वोट हिलेगा नहीं। सारा अर्चना जी के काम। वोट नहीं लेगा मतलब सारे वोट ही कांग्रेस को डाले हैं? बिल्कुल सारे कांग्रेस को 100% वोट डालेंगे। क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी को भी वोट नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। बीजेपी के ने बिल्कुल एक भी काम नहीं किया। यहाँ का जीता हुआ एमएलए शक्ल तक नहीं दिखाता जनता को। तो जनता बिल्कुल नाराज है उससे। खाली उनके मोहल्ले में जाके तो देखे, उसको पता पड़ जाएगा। आप घर में ही आपके चाचा जी हैं वो पार्षद रहे और आप घर में ही बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता हैं, सिंधी समाज से आते हैं, तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? वो बिल्कुल मेरा सपोर्ट करेंगे और मेरे को पूरा साथ देंगे। नहीं करेंगे, बात हुई आप करेंगे? कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, साथ देंगे। बात हुई आपकी? बिल्कुल बात हुई है। क्या बोला? बोले साथ हूँ और साथ देंगे। बीजेपी का साथ नहीं देंगे इस बार? ये मैं नहीं कह सकता हूँ। मतलब अभी कह रहे हैं साथ हैं कांग्रेस के वो इस बार? हाँ साथ देंगे। तनवीर जी क्या मानते हैं? ये बता रहे हैं 100% वोटिंग, और ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। होगा, लेकिन ये है कि पहले से ज़्यादा अधिक वोट मिलेंगे। सिंधी समाज सहयोग करेगा, लेकिन पूरे की गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि बीजेपी का गढ़ ही है और सिंधी समाज बीजेपी को वोट देता है। तो ये है कि परसेंटेज बढ़ेगी आपके। क्या मानते हैं कांग्रेस सर, आप जीतेंगे इस बार इस वार्ड से? वार्ड सबसे ज़्यादा कमज़ोर आप इस वार्ड से ही थे? सबसे कमज़ोर हम इस वार्ड से रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां बदल गई है, नया परिवेश है, लोगों में जागरूकता आई है। हमारे वर्तमान जो एमएलए साहब हैं उनके कार्य क्षेत्र को भी लोग देख रहे हैं कि कार्य क्या करते हैं। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ वर्चस्व बढ़ेगा। तो ये थे हमारे साथ कुछ कांग्रेसी पदाधिकारी कार्यकर्ता जिन्होंने बताया कि अर्चना जी ने काम काफ़ी कराए हैं, कांग्रेस सरकार ने काम काफ़ी कराए हैं, और हम लोगों ने इनसे बात करी, आप लोगों ने देखा, सुना, समझा। अब मैं आप पे ही छोड़ता हूँ कितना काम सरकार ने कराया, कितना काम अर्चना जी ने कराया, मतलब कांग्रेस प्रत्याशी ने कराया, और कितना काम हमारे विधायक कालीचरण सराफ ने कराया है। अभी के लिए इतना ही। मैं सुमित दीक्षित और मेरे पास कैमरे साथ देने लगे सुनील शर्मा।